हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 18 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। और दोस्तों, ये चैप्टर आपके पब्लिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बिना टाइम को गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों पहले समझते हैं चैप्टर की भूमिका की। इस चैप्टर के अंदर आप देखोगे क्या। देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी नई शिक्षा नीति, बाइबल की शिक्षा, ठीक है ना, और बाकी सारी चीजें, ईसाई धर्म परिवर्तन, ये सब कराया था, जिसकी वजह से भारत के अंदर सामाजिक बदलाव आया। ठीक है, अब जरा ध्यान देखेंगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन के मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचार और समाज सुधार आंदोलन। ठीक है ना, इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, भारत के अंदर सामाजिक कुछ बदलाव आए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। भारतीय समाज में पुरानी कुरीतियों को चुनौती दी गई और नए सुधारात्मक विचार सामने आए। ठीक है ना, क्योंकि देखो, कभी कुछ चीज होता है ना, तो उससे कुछ नई चीजें भी मिलती है। जैसे कि अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेज लोगों ने भारत के अंदर संसद बनाया, संसद दिया, बहुत सारी चीजें थी, प्रशासनिक ढांचा सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली इस चीज से। ठीक है ना, लेकिन ये गलत था, जिसके विरोध में हमने आंदोलन लड़े, और यही चल रहा है। अभी आजादी हमें मिलेगी थोड़े दिनों बाद, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें आजादी भी मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, समझेंगे भाई सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से। परिभाषा होती है आपकी, समाज की संरचना, परंपराओं, रीति रिवाजों और विश्वासों और जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसमें भाई, देखो सिंपल सी बात है ना, समाज की संरचना बदल जाए, आपकी परंपरा बदल जाए, रीति रिवाज बदल जाए, आपके विश्वास बदल जाए और आपके रहने सहने का ढंग बदल जाए, तो ये क्या हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे क्या उदाहरण, जैसे कि देखो, पहले क्या होता था, सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, जब किसी का पति मर जाता था तो औरत को उसी के साथ ही जला दिया जाता था, इसलिए ताकि वो कहीं और जाकर शादी ना कर ले, या कोई दूसरी शादी या किसी भी तरीके का कोई भी काम ना कर ले, इसलिए उनको उसी के साथ ही सती कर दिया जाता था, मतलब कि पवित्र कर दिया जाता था। ऐसा बोला जाता था, पवित्र होते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद विधवा विवाह, विधवा विवाह को भी इन्होंने चुनौती दी। विधवा विवाह मतलब क्या, जैसे कि पहले ना विधवाओं को शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने विधवा विवाह पे भी रोक लगाई, सॉरी इनको चालू किया, कराना शुरू किया। ठीक है, फिर है स्त्री शिक्षा। क्या था यहाँ पर, भारत के अंदर स्त्रियों का, अब हमने बहुत पहले से हिस्ट्री पढ़ते हुए आए कि बहुत से स्त्रियों को पढ़ने का कुछ अधिकार ही नहीं था, केवल वही पढ़ पाते थे जो अमीर घराने से, राजाओं के घर से थे, वही पढ़ पाते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ पाता था। फिर जाति भेद का विरोध किया। क्या किया, जाति भेद का विरोध किया। तो ये सब समाज के अंदर ही तो है सारी चीजें, है ना, समाज के अंदर ये सती प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, जाति का भेदभाव, क्या है, समाज के अंदर ही है, तो इसलिए हम सामाजिक बदलाव। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण है। देखो भाई, सामाजिक परिवर्तन के कारण समझते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से देखना। ब्रिटिश शासन, पहला क्या था, पहला पॉइंट है ब्रिटिश शासन। देखिए, अंग्रेजों ने कानून आधारित शासन लागू किया, समान कानून की अवधारणा आई। क्या आई, समान कानून की अवधारणा, ब्रिटेन के, ब्रिटिश लोगों के लिए नहीं, भारतीयों के लिए। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी शिक्षा, जिसमें तर्क, विज्ञान और मानवता का प्रचार किया गया, और अंधविश्वासों पर चोट, यानी कि इन्होंने क्या करा, विज्ञान के ऊपर और तर्क, मतलब रीजनिंग के ऊपर इन्होंने ज्यादा अपना भरोसा जताया और उसको सीखा। लेकिन अंधविश्वासों जो होते हैं ना, जैसे कि जादू टोना हो गया, ये सब चीजें हो गया, इनका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इसलिए समाज में बदलाव आया। फिर है मुद्रण प्रेस। फिर उन्होंने क्या करा, अखबार वगैरह छापा, पत्र पत्रिकाएं छापा, सुधारवादी विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ चीज होती है तो ऐसा नहीं है कि सब चीज नेगेटिव होती है, कुछ चीजें पॉजिटिवली चल रही होती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जैसे हमने, हमारा भारत पहले बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इनके आने से पहले भी, क्योंकि मुगलों ने, नवाबों ने, सुल्तानों ने, सबने राज किया। ठीक है ना, उन्होंने बस राज किया। ठीक है, लेकिन ये आए भारत के अंदर, देखो हम मानते हैं गुलाम बनाया हमको, हम पे बहुत प्रताड़नाएं करे, हम पे बहुत कष्ट करे, लेकिन हमें कुछ सिखा के भी गया ये बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए, सती प्रथा का विरोध क्या है, क्या किया गया, सती प्रथा का विरोध। सब समझ में देख रहे हो ना, कैसे ये लोग खड़े हैं यहाँ पर और इसको जलाया जा रहा है इसके पति के साथ ही। ठीक है, देखिए, सती प्रथा क्या था, पति की मृत्यु के बाद स्त्री को उसी की चिता में जला दिया जाता था। मैंने कुछ अलग बोला था क्या, पहले यही तो बोला था। सती उन्मूलन क्या था, 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसका विरोध किया था। ठीक है भाई, योगदान किसका रहा, राजा राम मोहन का, समाज की जागरूक किया, और यह भारत का पहला बड़ा सामाजिक सुधार था, जिसके अंदर क्या करा गया, सती उन्मूलन। ठीक है ना, मतलब सती प्रथा को रोक लगाना। ठीक है,
आगे चलते हैं आप, देखिए आगे है विधवा पूर्ण विवाह, है ना, विधवा विवाह जिसे हम कहते हैं पूर्ण विवाह, विधवा पूर्ण विवाह बोलते हैं। देखिए विधवा विवाह या पूर्ण विवाह बोल दो, एक ही बात है। आंदोलन समस्या क्या थी, विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, पूर्ण विवाह निषिद्ध था, मतलब मना था, ठीक है। फिर विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। प्रमुख सुधार क्या हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करा था इसको, ठीक है, यही बंदा था जिसने बात करी थी पूर्ण विधवा विवाह के लिए, ठीक है। फिर आगे है आपका स्त्री शिक्षा का प्रसार। देखो स्त्री शिक्षा का प्रसार कैसे किया गया, देखिए स्त्री मतलब स्थिति, लड़कियों की शिक्षा वर्जित थी और बाल विवाह प्रचलित थी, है ना, मतलब लड़कियों को शिक्षा देने का मतलब लेने का या पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। और उनकी बाल उम्र में यानी 8 9 10 साल 11 12 साल में ही जो थी शादी करा दी जाती थी, ठीक है, जिसे को हम कहते हैं बाल विवाह, उस समय प्रचलित भी थी, ठीक है। आगे चलते, प्रमुख योगदान क्या रहा, देखिए सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षिका, ठीक है ना, टीचर बनी, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योतिबा फूले, ठीक है, स्त्री शिक्षा से सामाजिक चेतना बढ़ी, ठीक है, मतलब जब ये ज्योतिबा फूले, यहाँ पे पिक्चर एक छोटी सी देख लो, ठीक है ना, तो जो सावित्रीबाई फूले पहली महिला शिक्षक बनी, ज्योतिबा फूले और ये सब थे, ठीक है, जिन्होंने महिला थे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ा, ठीक है, और समाज को सुधारने का काम किया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध, ठीक है। अब जाति प्रथा आपको पता है ना, हमारा जाति प्रथा कितना बड़ा है, कितना क्रूर है, जैसे विभिन्न जाति विभिन्न विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, वर्ग के अंदर 4 वर्ग है, 4 वर्ण है, फिर उस जाति में पता नहीं कितनी सारी जातियां, आप समझ नहीं पाओगे भाई, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, समस्या क्या थी, देखिए ऊंच नीच क्या था, ऊंच नीच है ना, अमीर गरीब, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है। छुआछूत, अगर कोई दलित होता था, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कोई गरीब है, कोई किसी जाति से आ रहा है, तो इसलिए छुआछूत भी था। सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, ये सारी समस्या थी, क्या थी, समस्या। और इसमें कौन थे, ज्योतिबा फूले और बाद में डॉक्टर अंबेडकर जी, ये है आपके ज्योतिबा फूले, और नाम सुन के लग रहा है ना लड़की होगी, लेकिन लड़के हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने समाज के अंदर ये सारी चीजों को खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि ये खुद भी एक दलित थे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए धार्मिक सुधार आंदोलन, देखिए आप धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं, देखिए ब्राह्मण समाज, आपको पता है हमारे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण समाज सबसे ऊंचा पद रखता है, ठीक है। आप देखिए क्या है, स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में। इस संस्थापक था राजा राम मोहन राय। मूर्ति पूजा और कुरीतियों का इन्होंने क्या करा, विरोध किया, क्या करा, मूर्ति पूजा क्या होता है समझते हो ना, ठीक है ना, इसमें भगवान को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। फिर आर्य समाज, स्थापना 1875 में हुआ, संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये आप देख सकते हो इनकी फोटो, ठीक है। और नारा क्या लगाया, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना, क्योंकि वेद में कभी भी किसी को ऊंच नीच नहीं बताया गया, वेद में सबको समान रूप से, मतलब राजाओं को दयावान होना चाहिए, है ना, उनके प्रति, अपने प्रजा के प्रति, और बहुत सारी चीजें थी इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना हुई, इन्होंने वेदों की ओर लौटो बोला, और राम मनोहर ने ब्राह्मण समाज की संस्थापक थे, और मूर्ति पूजा और कुरीति जो होते हैं ना, जो जादू टोना बहुत सारी चीजें आती है, बाबा के पास आ जाओ, बाबा तुमको तरक्की दे देंगे, ये वाली चीजें सब इन्होंने खत्म करी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे देखेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, देखिए सकारात्मक प्रभाव, स्त्री की स्थिति में सुधार आया, क्या आया, स्त्री की स्थिति में सुधार आया, शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, सामाजिक समानता आई, कुरीतियों का अंत हो गया, सीमाएं क्या थी, सुधार शहरों तक सीमित था, ग्रामीण समाज में धीमा प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा, है ना, मतलब गांव में कोई भी चीज पहुंचने में बहुत टाइम लग जाती है, अभी भी, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी गांव में नहीं पहुंची है, बहुत लेट पहुंचेगी, ठीक है। और उसके बाद है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का महत्व क्या है, देखिए क्या बोला मैंने, आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन का महत्व, है ना, आज के समय में क्या है, देखिए आधुनिक सोच का विकास लोकतंत्र और समानता की नींव है, और राष्ट्रीय आंदोलन का बल देता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब आगे देखिए क्या है, सामाजिक सुधारों ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, है ना, राष्ट्रीय चेतना को, तभी तो लोगों ने 1857 का विद्रोह लड़ा, फिर 1947 में उन्होंने छोड़ के चले गए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे 1857, ठीक है। देखिए परीक्षा योग्य कुछ बातें देख लो, सती प्रथा समाप्त कब कर दी गई थी, 1829 में। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लाया गया, 1856 में।
ब्राह्मण समाज कब स्थापना हुई? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई बेटा? 1875। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक कहलाए गए, ठीक है। और स्त्री शिक्षा की अग्रदूत जिसे हमें सावित्री बाई फूले ने, मतलब इन्होंने टीचर बने थे, बहुत बच्चों को सिखाया पढ़ाया इन्होंने, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, और ये आपका चैप्टर खत्म होता है दोस्तों समाज सुधार का। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और बाकी सारी वीडियो जली हुई है उसे भी जाके देख लेना।